अरे, ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? ये तो संकट नहीं, घोर संकट है। ए माँ दुर्गा। देखिए दादाजी, देखिए, ये है मेरी 8वीं नंबर मछली। देख रहा हूँ बेटा। चलो चलो, अब चलो देखो बेटा, दिन ढलने लगा है। नहीं नहीं नहीं, मैं अभी बिल्कुल नहीं जाऊंगा। इस ढलती शाम की रोशनी में मछली पकड़ने में जो खुशी है वो मैं कैसे बताऊं। वो सब ठीक है, लेकिन सुबह से ही आए हुए हैं बेटा। अब बहुत देर हो गई है। अब लौटना होगा। शाम से पहले इस जंगल से बाहर निकलना होगा, समझे ना? नहीं दादाजी, अभी मेरी 10 मछलियाँ नहीं हुई है। थोड़ा सा और रुकिए, मैं कुछ देर बाद चलूंगा। बेटा, कह रहा हूँ ना, अब चलो यहाँ से। शाम के बाद इस जगह पर रुकना ठीक नहीं रहेगा। घर पर तुम्हारी माँ चिंता कर रही होगी। चलो बेटा। दादाजी, ये क्या मंदिर है? लेकिन मंदिर ऐसा क्यों दिख रहा है दादाजी? हाँ, वो मंदिर ही है। जल्दी कदम बढ़ाओ बेटा, जल्दी जल्दी। खोल, कह रहा हूँ खोल। राजा, तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा। तेरे पूरे वंश का अंत कर दूंगा। खोल, मैं कह रहा हूँ खोल, जल्दी से खोल इसे। दादाजी, ऐसे कौन बोल रहा है अंदर से? दादाजी। चुप हो जाओ बेटा, चुप हो जाओ, कुछ भी मत बोलो बेटा। जल्दी जल्दी चलो। राम 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 राम। बबलू के दादाजी उसे जबरदस्ती खींचते हुए किसी तरह जंगल से बाहर निकालकर घर पहुंच गए। तब तक लगभग शाम हो चुकी थी। बबलू की माँ चिंता में बाहर ही खड़ी थी उनके आते ही। अरे पिताजी, आप लोगों को क्या जरा भी समझ नहीं है? आप लोग तो कब के गए हुए हैं। मैं क्या करूं बेटा? बबलू किसी भी तरह से कलिंदा के किनारे से आने को तैयार ही नहीं था। बस कह जा रहा था और मछली पकड़ूंगा, और मछली पकड़ूंगा। ये क्या कह रहे हैं आप बबलू को लेकर उस जंगल वाली नदी में गए थे? कालिंदी में मछली पकड़ने गए थे? हे भगवान, आप क्या पागल हो गए पिताजी? नहीं माँ, आपको पता है उस जंगल के अंदर एक लोहे का मंदिर है। उसके अंदर से कोई जोर जोर से चिल्ला रहा था। बाप रे, कितनी डरावनी आवाज थी। दादाजी बताइए। बबलू, तू चुप कर। ऐसी बातें मुंह से नहीं निकालनी चाहिए। देखा पिताजी आपने? अगर वो छोटा सा बच्चा कभी अकेले उधर चला जाए तो क्या होगा? कभी सोचा आपने? दादाजी, कल हम लोग फिर चलेंगे वहाँ और जाकर उस लोहे के मंदिर का दरवाजा खोलकर देखेंगे कि अंदर कौन ऐसे चिल्ला रहा है। खबरदार बेटा, दोबारा ये बात मुंह से कभी मत निकालना। वो मंदिर सर्वनाशी मंदिर है, उसके पास भी जाना नहीं चाहिए। लेकिन क्यों दादाजी, क्या है वहाँ? और वो अंदर से जो आवाज आ रही थी वो किसकी थी दादाजी? बताइए ना मुझे। ये बहुत पुराने समय की बात है। उस समय उस क्षेत्र के राजा थे विक्रम कुमार, जो बहुत ज्यादा बहादुर शासक थे। एक बार राज्य के सिलसिले में वो जहाज के किसी दूर देश गए थे, लेकिन वापसी के रास्ते में एक बड़ा हादसा हो गया। भयंकर तूफान और मूलधार बारिश के बीच महाराज का जहाज डगमगाने लगा। तेज हवा के झोंके और समुद्र की ऊंची लहरों के कारण राजा के साथ उनके सैनिक और सेवक इधर उधर बिखर गए। वो समुद्र में गिर पड़े तो कुछ डर के मारे भाग निकले। वो डर से कांपने लगे। हे ईश्वर, क्या इसी तरह मेरा जीवन समाप्त हो जाएगा? अभी तो मुझे कितने सारे काम पूरे करने। मेरे साथी तो पहले ही भाग चुके हैं, लेकिन मैं क्या करूं? ये क्या? मैं कहीं गलत तो नहीं देख रहा हूँ? अचानक यहाँ पता नहीं नाव कैसे आ गई।
मुझे तो नहीं पता कि आखिर ये नाव किसकी है, लेकिन आखिरी कोशिश तो मुझे करनी ही होगी। जो होगा सो होगा, बस इस नाव में चढ़ जाता हूँ। महाराज अकेले ही नाव में चढ़ गए और देखते ही देखते बिना किसी नाविक के तेजी से आगे बढ़ने लगे। भयंकर तूफान के बीच भी नाव बिना किसी रुकावट के समुद्र में बहती जा रही थी। धीरे धीरे तूफान की रफ्तार कम होने लगी। जब नाव किनारे पहुंची तो महाराज को महसूस हुआ मानो उन्हें नया जीवन मिला हो। महाराज, कौन है वहाँ? है कौन? जा कहाँ रहे हो? रुको। तुम कौन और यहाँ कैसे आए हो? वाह महाराज वाह, जिसने तुम्हारा जीवन बचाया हो उसी के अस्तित्व पर तुम सवाल उठा रहे हो। तो तुमने मेरी जान बचाई है, लेकिन तुम हो कौन? मैं प्रेतासुर हूँ। मेरा वास दूर नरक में है। नरक के अंधकार से निकलकर मैं तुम्हारे पास आया हूँ महाराज। तुम्हारी जान बचाने के बदले में तुम्हें मुझे कुछ देना होगा। हाँ निश्चित, तुम बताओ कि क्या चाहते हो? सोना चांदी हीरे जवाहरात धन दौलत क्या? इन चीजों का मैं क्या करूंगा महाराज? ये तो केवल इंसानों के काम आती है, हमारे लिए नहीं। मैं चाहता हूँ कि मरने के बाद मेरी पूजा का प्रचलन हो महाराज। पूजा? पूजा? वो भी एक नरक से निकले दैत्य की पूजा? तुम ये क्या कह रहे हो? क्यों नहीं जानूंगा महाराज। सदियों से तुम लोग केवल उन देवताओं की पूजा करते आए हो, जबकि हम किसी भी तरह से उनसे कम नहीं है, ना तो शक्ति में ना ही योग्यता में। फिर भी हमें नरक के अंधकार में रहना पड़ा। हमें अंधकार से मुक्त होना है, लेकिन अब और नहीं। क्यों? अब तुम लोग क्या करने वाले हो? मैं नहीं महाराज, आप करेंगे। हाँ, आप। मैंने आपकी जान बचाई है और तो और बदले में आपको मेरी पूजा करनी होगी। आपको मेरे मंदिर की स्थापना करनी होगी। आप राजा हो और आप मेरी पूजा करोगे तो पूरा राज्य मेरी पूजा करेगा। कभी नहीं, मैं महादेव का भक्त हूँ और तुम्हारे जैसे दानव की पूजा तो मैं कभी नहीं करूँगा। तुमने ये सोचा भी कैसे? महाराज, आप नहीं जानते कि तुम किससे क्या कह रहे हो। मेरी अपार शक्ति से आप पूरी तरह अनजान हो। सुनो, तुमने मेरी जान बचाई, इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन तुम्हारी अन्यायपूर्ण मांग मैं कभी पूरा नहीं करूंगा, समझे? अब मैं चलता हूँ। गलती कर रहे हो, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो महाराज। मैं आपका सर्वनाश कर दूंगा, सब कुछ नष्ट कर दूंगा। अभी भी समय है, मेरी पूजा करो महाराज, मेरी पूजा करो। देखते ही देखते एक सप्ताह और बीत गया। उस दिन महाराज अपने कक्ष में बैठे थे। तभी राजकुमार प्रवाल चिंतित चेहरे के साथ कमरे में आते हैं। अरे प्रवाल जी, इस वक्त आप मेरे कक्ष में? लेकिन हुआ क्या है? तुम आखिर इतने चिंतित क्यों लग रहे हो? हुआ क्या? बात तो सच में चिंताजनक है पिताजी। हमारे राज्य के दक्षिण छोर में अंदर बड़े पैमाने पर हैजा फैल गया है। सिर्फ 2 दिनों के भीतर ही ये बीमारी मानो महामारी का रूप ले चुकी है। क्या कह रहे हो तुम? इस ठंड के समय में हैजा? और फिर मैंने जो प्रजाओं के लिए स्वच्छ और शुद्ध जल की व्यवस्था करने के लिए कुएं और गहरे तालाब खुदवाए थे, ये कैसे हो सकता है? आखिर कैसे? यही तो आश्चर्य की बात है पिताजी। प्रजाओं का कहना है कि कुछ दिनों पहले से ही उनके पेट में एक अजीब तरह का दर्द शुरू हुआ और उसके बाद से उल्टी व अन्य लक्षण दिखाई देने लगे। सभी को एक साथ ऐसा होना सच में बहुत ही विचित्र बात है। समझ गया, अब मैं सब कुछ समझ गया प्रवाल। ये सब उस प्रेतासुर का काम है। उसने सोचा होगा कि मुझे डराकर मेरे प्रजाओं को नुकसान पहुंचाकर वो मेरी पूजा प्राप्त कर लेगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। प्रेतासुर? ये आप क्या कह रहे हैं पिताजी? मैं तो कुछ भी समझ नहीं पा रहा हूँ। मैंने इस बारे में किसी को कभी नहीं बताया,
मैंने सोचा था कि ये कोई मामूली बात होगी, लेकिन उस दिन जब मैं जहाज से वापस लौट रहा था तब ये तो भारी संकट की बात है पिताजी। क्या वो प्रेतासुर सच में हमें नुकसान पहुंचा सकता है? नहीं प्रवाल, नहीं, वो हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अगर उसने सोचा कि इस तरह मेरी प्रजाओं को कष्ट देकर वो अपना उद्देश्य पूरा कर लेगा तो ये उसकी सबसे बड़ी भूल होगी। लेकिन पिताजी, लेकिन कुछ नहीं प्रवाल। मैं उस दैत्य की पूजा तो दूर, उसे सहन तक नहीं कर सकता हूँ, मैं समझे। तुम तुरंत राज्य के दक्षिणी छोर पर एक दातव्य चिकित्सालय की व्यवस्था करो। राजकुमार महाराज का आदेश मानकर रवाना हो गए। इसके बाद प्रेतासुर ने कई बार अलग अलग तरीकों से कभी प्रजाओं को तो कभी स्वयं महाराज को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन दृढ़ प्रतिज्ञ महाराज ने हर बार प्रेतासुर को कड़े शब्दों में स्पष्ट कर दिया कि वो किसी भी परिस्थिति में उसकी पूजा नहीं करेंगे। उस दिन राजकुमार प्रवाल का जन्मदिन था। महाराज प्रवाल सहित कुछ सैनिकों को लेकर शिकार के उद्देश्य से घने जंगल में गए। पिताजी, मुझे लगता है कि वो जगह शिकार के लिए उपयुक्त होगी। वो इलाका वैसे भी घना है और पास में ही नदी है। शेर पानी पीने के लिए वहाँ जरूर आया होगा। बिल्कुल सही कहा तुमने। सैनिकों, उस बड़े पेड़ के ऊपर ही एक मचान तैयार करो, वहीं से हम लोग शिकार करेंगे। देखते देखते रात हो गई है। अंधकार में चारों ओर सन्नाटा छा गया है। पता नहीं शेर सच में इधर आएगा या नहीं। पिताजी, वो सुनिए, पत्तों पर सरसराहट की आवाज आ रही है। हाँ, वो देखिए। लेकिन ये हरी आंखें इतनी ऊंचाई पर क्यों है आखिर? इतना बड़ा और इतना ऊंचा शेर क्या हो सकता है? ये क्या? ये शेर है या अंधकार से निकलने वाला पिशाच? पिताजी, प्रवाल, सैनिकों, कोई है यहाँ पे? जल्दी से प्रवाल को बचाओ। शैतान, पिशाच, छोड़ दे मेरे बेटे को। प्रवाल, हाय मेरा बेटा प्रवाल। महाराज, अपने बेटे को अपनी आंखों के सामने मरते देखकर कैसा लग रहा है? इसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ मैं। अगर आप मेरी पूजा स्वीकार करते तो आज आपको पुत्र की मौत का दुख सहना नहीं पड़ता। शैतान, पिशाच, तो मुझसे बदला ले सकता था, लेकिन मेरा बेटा तो निर्दोष था। उसका बस एक ही दोष था, वो आपकी तरह जिद्दी और हठीला पिता का बेटा था। अभी भी समय है महाराज। अगर अपने दूसरे बेटे और परिवार को बचाना चाहते हो तो मेरा मंदिर स्थापित करके पूजा करो महाराज, पूजा करो। महाराज, आप ठीक तो है ना? हाँ, नहीं, मैं ठीक नहीं हूँ गुरुदेव।
धीरे धीरे सब कुछ खत्म होते जा रहा है। शांत होइए महाराज, शांत हो जाइए। क्षमा करें, मैं आपसे बात करने के लिए आपके कक्ष की ओर आ रहा था, तभी बाहर खड़ा होकर मैंने सब कुछ सुन लिया। लेकिन ये सब क्या हो रहा है महाराज? कृपया करके मुझे स्पष्ट बताइए। गुरुदेव, मैं बहुत बड़े संकट में पड़ गया हूँ। दरअसल ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? ये तो सिर्फ संकट नहीं बल्कि घोर संकट है। हे माँ दुर्गा, ये क्या अनाचार है महाराज? ये सब आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं समझ नहीं पाया गुरुदेव, मैं बिल्कुल भी नहीं समझ पाया कि मामला इतना गंभीर हो जाएगा। अपने बेटे को खोकर मुझे उसकी इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। सही कहा, जो होना था वो हो चुका है महाराज। अब आपको वैसा ही करना होगा जैसा मैं आपसे कहूंगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा महाराज, जैसे ही मैं घंटा बजाऊंगा वैसे ही आपको तुरंत बाहर निकलना होगा। इसके बाद एक पल भी अंदर बर्बाद मत करना, एक पल भी नहीं। अगले ही दिन से राज्य के उत्तर पश्चिमी छोर के जंगल में एक विशाल लोहे के मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हो गया। जैसे ही मंदिर तैयार हुआ, महाराज उसके सामने खड़े होकर शांत स्वर में बोले, हे प्रेतासुर, हे नरक के रक्षक, मैं तुम्हारी शक्ति के आगे अपनी पराजय स्वीकार करता हूँ। तुम्हारे लिए मैंने इस मंदिर की स्थापना की है। इसी मंदिर में तुम्हारी मूर्ति स्थापित होगी और इसके माध्यम से तुम्हारी पूजा पूरे राज्य में फैलेगी। यही तो मैं चाहता था महाराज। आपने मुझे बेवजह क्रोधित किया। घेर दो, ये लो नरक का शास्त्र ग्रंथ। नरक के शास्त्र पुस्तक का मतलब? जब मेरी मूर्ति की स्थापना हो जाएगी तब तुम इस ग्रंथ से मंत्रों का उच्चारण करोगे। मैं प्रकट हो जाऊंगा और इसी मंदिर में स्थापित हो जाऊंगा। मेरी पूजा चारों दिशाओं में प्रचलित होगी। जैसी तुम्हारी इच्छा। रिंग क्रिंग क्रुंग क्रिंग योगी नरक स्वाहा। राजा, ये आपने क्या किया? हमारे शास्त्र ग्रंथ को फाड़कर फेंक दिया। राजा! ओम वासुदेवाय नमः। ओम गुरु गुरु भट्ट सहाय। राजा, दरवाजा खोलो। मेरे साथ छल किया, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। दरवाजा खोलो राजा, दरवाजा खोलो। हाँ, अब कोई डर नहीं है महाराज। उस शैतान पिशाच को आज मैंने इस लोहे के कमरे में कैद कर दिया है। आप बिल्कुल सही समय पर बाहर आ गए महाराज। अगर एक पल भी देरी होती तो सब कुछ खत्म। लेकिन गुरुदेव, वो प्रेतासुर? वो अब कुछ नहीं कर पाएगा महाराज। मैंने मंत्रों से इस कमरे को बंद कर दिया है। आप अब पूरी तरह से खतरे से मुक्त हैं। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। आपने न केवल मेरे परिवार को बल्कि पूरे राज्य को बचा लिया है। मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। उस दिन से ही वो लोहे का मंदिर बंद पड़ा है। राजा ने सख्त आदेश दिए हैं
कि कोई भी प्रजा उस ओर ना जाए। और वो प्रेतासुर? वह सदा के लिए उस लोहे के मंदिर में कैद रहकर और मदद के लिए चीखता रहेगा बेटा।